इस अनंत ब्रह्मांड में एक शक्ति ऐसी है जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ नियंत्रित करती है। एक ऐसी ऊर्जा जो समय को जन्म देती है और समय के अंत का संकेत भी वही देती है। हिंदू शास्त्रों में इस शक्ति को कहा गया है शांभवी, आदि शक्ति और काल की अंतिम सीमा माता काली। वे केवल एक देवी नहीं, वे चेतना है, नियम है, अंत और प्रारंभ की शक्ति है। जब संसार में अधर्म बढ़ा, जब सत्य मौन हो गया, जब भय ने मनुष्य का आत्मविश्वास निगल लिया, तब देवी दुर्गा की अंतःशक्ति तीव्र अग्नि की तरह प्रकट हुई। उस अग्नि से जन्म हुआ माता काली का। काली माता क्रोध का रूप नहीं है, वे धर्म रक्षा की अंतिम चेतावनी है। उनका रूप भले ही भयानक लगे पर उनके हृदय में दया, करुणा और न्याय है। पुराणों में बताया गया है कि यदि काली माता चाहें तो केवल राक्षस ही नहीं, समय भी उनके सामने थम जाता है। वे काल की अधीश्वरी हैं। उनकी शक्ति को कहा गया है काल संहार शक्ति। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तब ग्रहों की गति रुक जाती है, तारे स्थिर हो जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड ध्यान की स्थिति में चला जाता है। दैत्यों और अधर्मियों के अत्याचारों ने जब पृथ्वी को हिला दिया तब काली माता ने समय को रोका और सत्य को निर्णय करने दिया। काली का युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता, उनका युद्ध अहंकार, अन्याय और अंधकार से होता है। एक कथा कहती है कि जब काली का प्रकोप थम नहीं रहा था तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और निश्चल अवस्था में लेट गए। काली माता का पांव शिव पर पड़ा और उसी क्षण उनका क्रोध शांति में बदल गया, क्योंकि शिव और शक्ति एक हैं, अलग नहीं। काली का रूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। वे हमें सिखाती हैं कि जब भय हमारा मार्ग रोकता है तो आत्मज्ञान उसे नष्ट करता है। काली विनाश की देवी नहीं, वे अज्ञान के अंत की शक्ति है। हर मनुष्य में एक आंतरिक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो संकट के समय जागती है। काली उसी ऊर्जा का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाती है कि जब तक मन शुद्ध है कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। काली माता का वरदान सरल है, जिसने भय छोड़ा उसे स्वतंत्रता मिली, जिसने अहंकार छोड़ा है उसे ज्ञान मिला और जिसने समर्पण किया उसे मुक्ति मिली। अगर माता काली की यह कथा आपके हृदय तक पहुंची तो कमेंट में लिखें जय मां काली, और ऐसी ही एआई पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को फॉलो करें।